हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है प्लेटफॉर्म क्रिकेट क्लब आर पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल जिस तरह से कल का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए, चाहे वो वुमेन्स में हो या मेंस में हो, जबरदस्त दिन रहा। इसी पे चर्चा करेंगे किस तरह से भारतीय टीम का सफर इस महिला ओडीआई वर्ल्ड कप में रहा फाइनल तक का। आप मगर उससे पहले आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो सबसे जरूरी चीज है वो बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, वो है वीडियो को शेयर करना। बात करेंगे किस तरह से वाइल्ड कार्ड एंट्री जो गर्ल्स थी वो साउथ अफ्रीका के लिए मुसीबत बन गई। और या फिर ये भी कह सकते हैं कि शर्मा और वर्मा की जोड़ी ने किस कदर साउथ अफ्रीका के लिए इस फाइनल में चुनौतियां पेश की। बहुत सारी चीजें हैं जिन पे बात करेंगे। तो दोस्तों, कल भारतीय टीम नवी मुंबई और टीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में जिस तरह से चैंपियन बनी, इस ओडीआई वर्ल्ड कप पहली बार जीतने वाली टीम बनी है भारत की। और तीसरी बार ये फाइनल भारतीय टीम खेल रही थी। 2 बार ये मौका चूक गए थे, लेकिन इस बार वो रिपीट नहीं हुआ। और जो लाइन थी क्रॉस करने वाली, भारतीय टीम ने उस गेट को तोड़ के इस लाइन को क्रॉस किया है। जबरदस्त ये सफर रहा। और अब ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ये जो सिलसिला है, जो वर्ल्ड कप जीतना अभी तक ड्रीम था, अब ये ट्रू हो गया है। अब इसको हैबिट बनाना है। इस जो अपनी वुमेन्स टीम है, हरमनप्रीत कौर की जो टीम है, अब इसको जो है अपनी हैबिट में किस तरह से लाना है, क्योंकि अब रुकना नहीं है और रुकना भी नहीं चाहिए। जिस तरह की टीम हमारे पास है, जिस तरह का सपोर्ट बीसीसीआई से, बोर्ड से है, तो जरूर उस तरह का टैलेंट भी हमारे पास है। आईपीएल से बहुत सारे जो नए बच्चे हैं वो निकल के आते हैं। तो अब ये सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, वाइल्ड कार्ड एंट्री मैंने जो वर्ड यूज किया वो थी, आप वाइल्ड कार्ड एंट्री कह लो, गॉड्स प्लान कह लो, जो मर्जी चाहे वो कह लो, वो थी सैफ अली वर्मा। आज से कल फाइनल से एक हफ्ते पहले वो अपना डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रही थी, लोकल टूर्नामेंट्स खेल रही थी। लगभग 1 साल से टीम के साथ नहीं थी। ड्रॉप होने के बाद जिस तरह से जो ओपनिंग का स्लॉट था, जो प्रतिका रावल ने जिसको बहुत अच्छे से सवाल रखा था। और इस वर्ल्ड कप में शुरुआत में वो जो फाइनल भारतीय टीम थी उसमें उनका नाम नहीं था। तो अचानक से वो रावल को चोट लगना हो और फिर वो जो सिलेक्शन सैफ अली वर्मा का जिस तरह से हुआ, उस पर तारीफ करनी होगी कप्तान, कोच और सेलेक्टर्स की, खास तौर पे कि उन्होंने 1.5 साल से बाहर होते हुए भी अगर सैफ अली को चुना तो जरूर सैफ अली में कुछ था। और वही सैफ अली को वो इन बचे हुए 2 मैचों में प्रूफ करना था कि असल में जो रियल सैफ अली है वो है क्या, वो उनको बताना था। और इससे बड़ा मंच, इससे बड़ा मूवमेंट, इससे बड़ा जो कह सकते हैं कि क्रिकेट का कारनामा हो नहीं सकता था, कारवा, जहां ये प्रूफ किया जाए कि आखिर सैफ अली वर्मा क्या है। आज सैफ अली वर्मा ने अपने कैरियर की श्रेष्ठ पारी के लिए सर्वोच्च स्कोर बनाया। और साथ ही साथ जो ऑलराउंड प्रदर्शन उन्होंने किया बॉलिंग के जरिए, जब भारतीय टीम फंसी हुई नजर आ रही थी, वो काबिले तारीफ। वैसे तो इस पूरी टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, चाहे वो सैफ अली वर्मा रही हो, इससे पहले रावल थी, या दीप्ति शर्मा जो कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट जिनको दिया गया, उनका प्रदर्शन रहा हो, सैफ अली वर्मा का फाइनल में 1.5 साल बाद टीम में आना अंतिम 2 मैचों के लिए, और फाइनल में ये जो अपने कैरियर की बेस्ट पारी खेल के साथ ही साथ 2 विकेट लेना और मैन ऑफ द मैच बनना, तो ये बहुत ऐसी चीजें हैं। तो इसको आप वाइल्ड कार्ड एंट्री कह सकते हैं, जो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका पे भारी पड़ा। और या फिर गॉड्स प्लान, क्योंकि भगवान पहले से निर्धारित कहा जाता है कि करता है ये चीजें। क्योंकि सैफ अली वर्मा को आना था इस टीम के साथ और इस विनिंग टीम का हिस्सा बनना था। और वो जो भारतीय टीम ये वर्ल्ड कप जीती है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन होना था। और इसीलिए मैंने बोला वाइल्ड कार्ड एंट्री गॉड्स प्लान के जरिए, जो सैफ अली वर्मा थी उनका कोई जवाब ना तो जब वो बल्लेबाजी कर रही थी या फिर जब उनके हाथ में बॉल दी गई, साउथ अफ्रीकन टीम के पास नहीं था। या ये कह ले कि आउट ऑफ सिलेबस वो साउथ अफ्रीका के लिए निकली, जिसको साउथ अफ्रीका संभाल नहीं सका।
दीप्ति शर्मा पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त उन्होंने प्रदर्शन, बैट से, बॉल से, जिस तरह से रन्स के साथ साथ उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में 22 विकेट लिए हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि 2011 में जो काम मध्य क्रम में भारत के मेंस टीम के लिए जो भारत 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था, जो युवराज सिंह ने किया था, वही काम कहीं ना कहीं दीप्ति शर्मा ने बैट और बॉल से इस वुमेन्स टीम के लिए किया है। और भारत जब एक समय बॉलिंग जब कर रहा था तो साउथ अफ्रीका एक अच्छी कमांडिंग पोजीशन में नजर आ रहा था, जब 100 से के आसपास टारगेट उन्होंने रन स्कोर बोर्ड पे लगा दिए थे। भारतीय टीम फंसी हुई थी, वो 2 विकेट शेफाली वर्मा के निकालना और उसके बाद दीप्ति शर्मा का वो मैच का बहुत ही कहूँगा मैं क्रूशियल टाइम था, जो 5 विकेट जिस समय पे उन्होंने निकाले, उन्होंने दीप्ति शर्मा ने मौका नहीं दिया साउथ अफ्रीका को कहीं से भी वापसी करने का। एक बहुत बेहतरीन जर्नी भारतीय टीम की ये रही, जिस तरह से भारतीय टीम ने इस वर्ल्ड कप में अपनी स्टार्ट की, विनिंग स्टार्ट, कुछ विनिंग स्टार्ट के साथ ये टूर्नामेंट भारतीय टीम ने अपना शुरू किया। लेकिन फिर वो दौर भी आया जब भारतीय टीम बैक टू बैक 3 मैचेज हारी और बड़े मैचेज हारी, और तब ये सवाल उठने लगे थे चारों तरफ, क्या बीसीसीआई और बोर्ड जो इतना पैसा इस टीम पे खर्च कर रहा है, वो कहीं जस्टिस उसके साथ हो रहा है या नहीं। लेकिन हरमनप्रीत कौर और उनकी ये टीम ये जानती थी कि उनको क्या करना है, और वो वापसी करना जानते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने करके दिखाया। जिस तरह से साउथ अफ्रीका के साथ जीता हुआ मैच हारे, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच हारे बड़ा स्कोर बोर्ड पे लगाने के बाद अब वो मैच हार जाना, या फिर इंग्लैंड के साथ वो 4 रन से अनबिलीवेबल वीट, जिसको आप याद भी नहीं करना चाहेंगे, वो समय रहा हो। लेकिन वहां से फिर वापसी करना, रावल और स्मृति मंधाना की वो ओपनिंग साझेदारी की दम पे न्यूजीलैंड को जिस तरह से भारतीय टीम ने पछाड़ा, और भारत जब न्यूजीलैंड को भारतीय टीम ने हराया और भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया, तब कहीं ना कहीं इस टीम ने बैठ के बात की होगी कि अब सिर्फ 2 कदम चलना है, अब सिर्फ 2 कदम चलना है। और उन 2 कदमों को चलने के लिए उनके सामने जो कहना होगा विरोधी थे, वो इतने आसान नहीं थे। और जिसमें सबसे कहना होगा महत्वपूर्ण और मजबूत जो विरोधी था, वो था ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल मुकाबले में जिस तरह से विश्व रिकॉर्ड चेज किया, वहां वर्ल्ड कप कि सेकंड सेमीफाइनल में जिस तरह से जेमी ने हाथ उठा के कहा मैं हूं ना, एज इट इज इस फाइनल में जब भारतीय टीम उतरी तो कहा जा रहा था कि भारत को एक यूनिट के तौर पे ये प्रदर्शन करना होगा, और वही एग्जैक्टली भारतीय टीम ने ग्राउंड पे करके दिखाया। चाहे वो बल्लेबाजी में जो सामूहिक प्रयास था, आप अगर फाइनल में भारत की बल्लेबाजी देखें तो जरूर 80 के से ज्यादा रन शेफाली वर्मा ने बनाए, पर एक छोर से जिस तरह से पहले भारतीय बल्लेबाजों की 100-125 की पारियां आई हैं, उस तरह की कोई पारी नहीं आई। ये मतलब सामूहिक एक प्रयास के जरिए भारत 300 तक पहुंचा। सेम एज इट इज सामूहिक प्रयास फिर वो फील्डिंग और बॉलिंग में भी नजर आया। और जब जब इस तरह के बड़े टूर्नामेंट होते हैं तो आपको सामूहिक प्रयास की ही जरूरत होती है, और इसीलिए कहा जाता है कि ये टीम अलग है। तो ये हरमनप्रीत कौर की टीम अब उस तरह आगे बढ़ चुकी है जिस तरह एक समय कपिल देव ने जब वो वर्ल्ड कप जीता था, और फिर आने वाले भारत के युवाओं के लिए वो एक प्रोत्साहन का जो है नाम मिला, और उससे आकर्षित हुए भारतीय युवा क्रिकेट की तरफ। एज इट इज अब जो आने वाले समय में और लड़कियां हैं, वो हरमनप्रीत के नाम पे, स्मृति मंदाना के नाम पे, जेमी के देख के जब वो उन्होंने ये वर्ल्ड कप में इनको देखा होगा, तो जरूर क्रिकेट के को लेके वो आगे अब अच्छा भारतीय टीम करती हुई नजर आएगी। और आई होप कि ये जो सिलसिला अब शुरू हुआ है रुकने का नाम नहीं लेगा। वेल डन वुमेन्स ब्लू एंड वेल डन टीम इंडिया, वी आर नाउ चैंपियन, वी आर नाउ विश्व विजेता। और हर भारतीय जिसको आपने ये सेलिब्रेशन का मौका दिया है, प्राउड फील करता है आप पे, और आप ही नहीं पूरा भारत अब विजेता है, विश्व विजेता। थैंक यू।